हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो अभी एक एसएससी में जो हाल ही में सीजीएल का रिजल्ट आया है, चाहे जो भी एमटीएस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक नया चीज़ निकल कर सामने हम लोग के सामने आ रहा है कि एसएससी में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। और ये फर्जीवाड़ा कहाँ हुआ है तो वो भी देखेंगे, और क्यों कैसे हुआ है वो भी देखेंगे, और ये सामने निकल कर कैसे आया, ये जो फर्जीवाड़ा है इसका खबर हम लोग के पास सामने निकल कर कैसे आया, तो वो भी हम लोग देखें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो एसएससी सीजीएल और एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, तो उसका सबसे पहला न्यूज़ यहाँ पर देखते हैं कि 9 अक्टूबर से चल रहा था परीक्षा, ठीक है। और टीसीएस कर्मी जो थे प्रति अभ्यर्थी कितने रुपये ले रहे थे, तो 80,000 रुपये ले रहे थे प्रति अभिकर्मी। 80,000 रुपये ले रहे थे। देखिए यहाँ पर ये आपको ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये हम अपने मन से नहीं बता रहे हैं, ये जो न्यूज़पेपर में आया, और ये एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है, न्यूज़ चैनल पेपर है, उसमें ये चीज़ आया है, ठीक है। तो पूर्णिया केंद्र पर एसएससी परीक्षा की पाली में बैठाए जाते थे 10 फर्जी अभ्यर्थी। तो जितने भी एसएससी एमटीएस के, चाहे ये तो एमटीएस का सिर्फ खबर है, पता नहीं सीजल में भी वैसा ही हुआ होगा या एलडीसी में भी वैसा ही हुआ होगा। तो पूर्णिया के केंद्र पर एसएससी परीक्षा की पाली में बैठाए जाते थे 10,000 फर्जी अभ्यर्थी। मतलब हर पाली में 10 फर्जी अभ्यर्थी बैठाए जाते थे। और जो टीसीएस के जो कर्मचारी थे, जो एम्प्लॉयर थे, जो वहाँ पर एग्जाम कंडक्ट करवाते थे, सारा व्यवस्था करते थे, उसको एक अभ्यर्थी पे कितने रुपए मिल रहे थे, तो 80,000। मतलब भाई सोच लीजिए, 80,000 रुपये में लेके देश का भविष्य को बेचा जा रहा है। अब पूरा न्यूज़ देखते हैं कि क्या है। तो एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग मल्टी में फर्जीवाड़ा जिस दिन परीक्षा शुरू हुई उसी दिन से चल रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको होगा नोटिस में, ठीक है। अब जूम करके देख लीजिएगा, यहाँ पर है। तो हर दिन चल रहा था क्या, फर्जीवाड़ा चल रहा था। हर दिन हर शिफ्ट में 10,000 अभ्यर्थी बैठाए जाते थे, ठीक है। हर दिन 10,000 अभ्यर्थी बैठाए जाते रहे, 10 अभ्यर्थी बैठाए जा रहे थे फर्जी। और एक दिन में इस केंद्र में 3 शिफ्ट, मतलब 30 फर्जीवाड़ा, 30 फर्जी कैंडिडेट, ठीक है। और इसका जो संचालन कौन कर रहा है, तो टीसीएस कर रहा है। और इसका जो वेन्यू कमांडिंग ऑफिसर था, उनका नाम है आदित्य कुमार अमन। यहाँ पर देखिए उनका नाम है आदित्य कुमार अमन, आदित्य कुमार अमन, ठीक है। तो उनसे पूछताछ में यह उजागर हुआ है। और गिरफ्तारी के बाद पुलिस के समक्ष दिए गए बयान में आदित्य ने यह भी स्वीकारा है कि फर्जीवाड़े की पूरी जानकारी उसे भी थी, और एक फर्जी अभ्यर्थी के बदले उसे भी 80,000 रुपये मिल रहे थे। अगर एक फर्जी कैंडिडेट था, अगर वो बैठ रहा था, तो उसके बदले उनको 80,000 रुपये मिल रहे थे। पूर्णिया डिजिटल केंद्र में 208 अभ्यर्थियों की एक साथ परीक्षा लेने की क्षमता है। तो पूर्णिया में जो जहाँ पर एग्जाम ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा था, वहाँ पर एक साथ परीक्षा लेने का कितना कैंडिडेट बैठ सकते थे, तो 208 कैंडिडेट बैठ सकते थे, जिसका टोटल कैपेसिटी था। लेकिन एसएससी ने यहाँ 190 छात्रों के एक शिफ्ट में परीक्षा लेने की अनुमति दी थी। टोटल 208 बैठने का जो था कैपेसिटी, लेकिन एग्ज़ाम जो कंडक्ट हो रहा था 190 छात्र का हो रहा था। और एसएससी परीक्षा को 9 अक्टूबर से ली जा रही थी, और इस केंद्र पर फर्जीवाड़ा 13 नवंबर को पकड़ा गया। मतलब सोच लीजिए, 9 अक्टूबर और 13 नवंबर, एक महीने का टाइम है। यहाँ 11 दिनों तक, 11 दिनों तक एसएससी की परीक्षा हुई है। और कितने शिफ्ट में हुई है, तो 3 शिफ्ट में हुई है। 3 शिफ्ट में हुई है, तो मतलब 33 दिन। और 33 मत गुना 10, तो 330 लड़का, ठीक है। 330 लड़का गुना 80 कर दीजिए। सोचिए क्या कमाई का खेल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो लेकिन छात्रों के शरीक होने के कारण 13 नवंबर को कुछ ज़्यादा छात्र शरीक हो गए, ठीक है, एग्जाम में। और इस मामले का भंडाफोड़ हो गया। गिरफ्तार आदित्य ने बताया है कि छात्रों के जुगाड़ का काम इस गिरोह के सरगना विवेक एवं कटिहार के रहने वाले रोशन कुमार मंडल द्वारा किया गया है। तो ये बिहार के कटिहार का न्यूज़ है, और इसका जो था वो रोशन कुमार मंडल को द्वारा किया गया है। उसे बिना जांच के ही अंदर प्रवेश कर दिया जाता था। जो मैनेज को गिरोह कर रहा था, जो मैनेज कर रहा था इस गिरोह को, उसको बिना जांच के ही अंदर प्रवेश कर दिया जाता था। गिरोह के सरगना रोशन विवेक जैसे परीक्षार्थी के रोल नंबर के अंतिम 4 अंक जैसे मैसेज के माध्यम से भेजे जाते थे। जो ओटीपी होता है, अंतिम के 4 अंक होता है, वो मैसेज के द्वारा भेजा जाता था। और टीसीएस कर्मी आदित्य कुमार अमन अररिया जिले के शिवपुरी वार्ड संख्या 9 के रहने वाले हैं। वह 2020 से ही इसमें काम कर रहे हैं। और सोच लीजिए, ये तो अभी पकड़ा गया है, और अभी कितने दिनों से ये सब काम चल रहा होगा एसएससी में। सोच लीजिए कि क्या खिलवाड़ हुआ। और हाल ही में एसएससी सीजन का रिजल्ट आया है, उसमें तो साफ तौर पर फर्जीवाड़ा दिख रहा है, जो मैं आगे में दिखाऊंगा आप लोग को। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं, दूसरे हम देखेंगे। हाँ, यहाँ पर देखिए, जो एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, हाल ही में एसएससी सीजीएल का रिजल्ट आया है, तो उसमें आपको यहाँ पर दिखेगा कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ। मैं आपको सारा चीज़ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, और रोल नंबर 295 प्रिंसिपल, 296 297 99 299 302 304, लगभग 25 से 30 कैंडिडेट हैं, एक ही सेंटर के हैं, ठीक है। ये सारा जो रोल नंबर है एक ही सेंटर का और कंटिन्यू है। देख रहे हैं, रोल नंबर एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, एक दो छोड़ के, ऐसे कंटिन्यू है, सारा जा रहा है। इतने सारे रिजल्ट एक सेंटर से कैसे आ सकते हैं, ये तो मतलब इम्पॉसिबल वाली बात हो गई। एक ही सेंटर से इतने सारे रिजल्ट कैसे आ सकते हैं। ये एसएससी सीजल का रिजल्ट है, ये जो है पूरा एसएससी सीजल का रिजल्ट है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है। ये देखिए, ये यहाँ पर जो सारा लिस्ट है ये है। तो इस तरह से फर्जीवाड़ा का खेल चल रहा है और एक ही सेंटर से एक ही मतलब कि रोल नंबर वाइज देखिए भाई, तो क्या स्टूडेंट्स का होगा, स्टूडेंट्स का फ्यूचर है कहाँ, कहाँ जाए। एसएससी सीजन वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, अब सर निराश होकर कितने दिन तो पढ़ाई भी, अब उनका मनोबल इतना गिर गया कि वो अब आगे पढ़ाई छोड़ने तक का विचार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो देश की सरकार पता नहीं क्या कर रही है, राज्य की सरकार पता नहीं क्या कर रही है। अब देखते हैं कि पटना से कटिहार तक हुआ है फर्जीवाड़ा, पटना में भी हुआ है, कटिहार में भी हुआ है। टोटल अभी तक 35 लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ठीक है, और ये 15 तारीख का ही न्यूज़ था, 15 नवंबर का ही ये न्यूज़ है, लेकिन ये अभी वायरल हो रहा है। ठीक है, एसएससी कर्मचारी चयन आयोग जो है 12, यहाँ पे पूरा पढ़ते हैं कि इसका क्या है। तो पूर्णिया में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्णिया पुलिस ने जिले के गुलबर्गा हंसदा रोड स्थित पूर्णिया डिजिटल ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में छापेमारी कर 12 स्कॉलर, 12 मूल परीक्षार्थी के अलावा सेंटर संचालक, सेंटर के आईटी मैनेजर समेत 35 लोग को गिरफ्तार किया है। सोच लीजिए, छापेमारी में 12 स्कॉलर पकड़ाए हैं और 12 स्कॉलर जिनके जगह पे, जिन कैंडिडेट की जगह पे बैठे थे वो भी पकड़ाए हैं। और सेंटर का जो मैनेज कर रहे थे, आईटी मैनेजर जो होता है, जो सारा देखता है सिस्टम में क्या पर खराबी है, सिस्टम सही से काम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सोच लीजिए, परीक्षा पास कराने के लिए हर कैंडिडेट से 10-10 लाख रुपए की डील कराई गई थी। ठीक है, हर कैंडिडेट से 10 लाख रुपए की डील कराई जा रही थी। और डील में क्या था कि आप लोग को जो मूल कैंडिडेट है, जो मेन कैंडिडेट है, उसके जगह पे क्या कौन बैठेगा, तो उसके जगह पे बैठेंगे स्कॉलर बैठेंगे। कौन बैठेंगे? स्कॉलर बैठेंगे। ठीक है, पूर्णिया एसपी ने कहा है कि फर्जीवाड़े में गिरफ्तार छात्रों द्वारा बताया गया कि इन लोगों को पूर्णिया के विभिन्न होटलों में ठहराया गया था। भाई सुविधा भी है यार, होटलों में ठहराया गया था। और इसमें यहाँ पे क्या क्या पकड़ा है, तो 52 आधार कार्ड, 40 ई प्रवेश पत्र, मतलब कि एडमिट कार्ड, जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड होता है वो पकड़ाया है। ठीक है, देखते हैं भाई, सब जगह अछूता रह जाए, बिहार इस सब चीज़ से अछूता नहीं रह सकता है। पटना का विवेक और कटिहार का रोशन है मास्टरमाइंड, पटना में भी इनके 6 एग्जामिनेशन सेंटर। अब पटना में भी सोच लीजिए, ये तो कटिहार और पूर्णिया की न्यूज़ है, पटना में भी थे। अब यहाँ पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि बगल के बिल्डिंग में बैठे थे मूल अभ्यर्थी, मतलब कि परीक्षा सेंटर में तो स्कॉलर बैठे हुए हैं, लेकिन जो मूल अभ्यर्थी थे वो बगल के एक होटल में ठहराए गए थे, बिल्डिंग में थे। ये देखिए, परीक्षा केंद्र से सटे सुरेश चंद्र साहा के मकान में भी माफियाओं का एक ठिकाना बना था। उसी के मकान में 12 मूल अभ्यर्थी को ठहराया गया था। वहीं पे रजिस्ट्रेशन डेस्क बनी, एक केबल से मदद से ऑनलाइन परीक्षा केंद्र से जोड़ दिया गया। वाह, सुपरवाइजर को प्रति कैंडिडेट 1 लाख रुपये दिए गए थे। सोच लीजिए बाबू कि जो सुपरवाइजर थे उनको एक कैंडिडेट के 1 लाख रुपये दिए गए हैं। तो ये हमारा देश का एजुकेशन सिस्टम है और यहाँ पर ये चल रहा है हम लोग का देश का शिक्षा के साथ खिलवाड़। अब यहाँ पर एक और देखिए, टेलीग्राम पे एक लड़के का क्या कहना है कि उनका नाम मयंक रहतोरिया है। और सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो मयंक, तो मैं आपका नाम यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए आपको ये दिखाना ज़रूरी है। तो आप कि देखिए, मयंक रहतोरिया नाम का एक लड़के ने कहा है कि उनका तो प्री क्लियर हो गया है, बट उनके ऊपर वाला जो बंदा था, ये देखिए ऊपर, उनका जो ऊपर वाला बंदा था वो तो एग्ज़ाम सेंटर में आया ही नहीं है। तो फिर उसका रिजल्ट कहाँ से आ गया? उसको साफ साफ याद है कि उनके बगल का जो लड़का था वो एग्ज़ाम सेंटर पे नहीं आया था। ये देखिए, वो लिख रहे हैं कि बट सर, मेरे ऊपर वाले बंदे जिसका नाम मयंक शर्मा है, उसका नाम भी इस लिस्ट में है और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से याद है कि मेरे बगल में कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं था। और जो 2 स्टूडेंट हैं लगातार के 41-42, उन पर भी उनको डाउट हो रहा है। तो मैं तो उन लोग के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो दिख रहा है कि कितना बड़ा तौर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, बहुत बड़े तौर से फर्जीवाड़ा हुआ है बहुत। यहाँ पर देखिए, ये सबसे तो डाउटफुल चीज़ ये आपको दिख रही होगी कि कितना डाउटफुल है कि यहाँ पर लगातार कंटिन्यू ही रिजल्ट है। ठीक है, तो आप लोग इसका विरोध कीजिए और सोशल मीडिया हो, जहाँ भी हो, जहाँ पे भी हो, आप एसएससी के स्कैम के खिलाफ आवाज़ उठाइए और जिनका जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है वो साथ दीजिए, और जिनका हुआ है वो भी फेयर। देखिए, आज ये प्री में हुआ है, कल होकर ये मेंस में भी हो सकता है। ठीक है, तो आप भी आवाज़ उठाइए और साथ दीजिए, जो स्टूडेंट का नहीं हुआ है उनका साथ।